Hello everyone, myself Dr. Sunita Pamnani, Department of Library and Information Science, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल। पिछले लेक्चर में हमने सुना था पुस्तकालयों के प्राचीन समय के पुराने रोल के बारे में। आज के ज़माने में हर व्यक्ति टेक्नो सेवी है। टेक्नो सेवी अर्थात जिसे कंप्यूटर का ज्ञान हो, जैसे टेक्नोलॉजी से परिचय हो। बिना टेक्नोलॉजी के आज कुछ भी संभव नहीं है। अतः लाइब्रेरी ने भी अपने पुराने रोल को छोड़कर नए रूप में अपना नया स्थान प्राप्त किया है। आज हम उसके टेक्नो रोल के बारे में जानेंगे। रोल द लाइब्रेरी इन मॉडर्न टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी। Role the library has to play in modern technocratic society has been greatly extended to the changes that are occurring in the different fact of human life, which may be briefly stated as follow. जिस तरह से संसार में हर चीज बदल गई, नए युग ने नए जमाने में नए टेक्नो रूप में अपना स्थान ग्रहण किया है, उस प्रकार पुस्तकालयों के भी नए स्वरूप को टेक्नो रूप में हम इस प्रकार देखेंगे। यूज ऑफ लाइब्रेरीज। फर्स्ट इज अ सोशल स्ट्रेस। पुस्तकालयों के नए उपयोग में सोशल स्ट्रेस सबसे पहले जरूरी है। सोशल स्ट्रेस अर्थात समाज ने चारों तरफ इतनी भ्रांति फैलाकर रखी है। आज हम जब भी बाहर निकलते हैं, हमें एक घटना अवश्य ऐसी सुनाई देगी जो हमें मन मस्तिष्क को विचलित कर देती है। अर्थात जैसे चेन स्नैचिंग, रॉबरी, लालच, झूठ, इन सब चीज़ों से हमें मानसिक तनाव प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें हमें सामाजिक स्ट्रेस प्रदान करती हैं। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए लाइब्रेरीज ने अपनी एक भूमिका निभाई है। अब किस तरह? जब भी हम इस तरह के स्ट्रेस से ग्रसित हों कि हमें लगे कि हम किसी अफवाह का कारण तो नहीं बन रहे या हम किसी अफवाह को फैला तो नहीं रहे, हम पुस्तकालय में जाएं। वहाँ उपस्थित बहुत सारा आध्यात्मिक लिटरेचर रहता है। उस आध्यात्मिक लिटरेचर, मोटिवेटिव लिटरेचर को पढ़ें। उनमें अपने अफवाह फैलाने वाले, भ्रांति फैलाने वाले तत्वों को दूर करने का प्रयास करें। इस तरह हम समाज को सोशल स्ट्रेस से मुक्त कर सकते हैं। आज चारों तरफ जहां देखो वहां पता चलेगा कि एक बच्चा जिसके प्राप्तांक पूरे नहीं होने के कारण उसने फांसी लगा ली। उस बच्चे ने एक सामाजिक स्ट्रेस को दिया। उस सामाजिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए यदि पुस्तकालय अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो उस विश्वविद्यालय में वह एक तरह का सेमिनार आयोजित कर ले, एक पुस्तक एग्जीबिशन लगा ले। उस एग्जीबिशन में उस तरह की पुस्तकें हों जिसमें प्राप्तांक में यदि कमी आ भी जाती है तो छात्र विचलित न हो। इस तरह की बुक्स को एम्फेसाइज करें तो हम सोशल स्ट्रेस को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक। आर्थिक रूप से पुस्तकालयों का क्या योगदान है? आज बड़ी बड़ी कंपनियों में पुस्तकालय अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। कहीं वर्चुअल रूप में तो कहीं टेक्नो रूप में। कहीं वो ऑनलाइन बुक्स का उपयोग करते हैं, कहीं वे दिन भर ई बुक्स से अपना कंसल्टेशन करते हैं। यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी अपने इकोनॉमिक रूप में आती है तो वह उसे दूर करने के लिए अपने क्वेश्चंस लाइब्रेरीज तक भी भेज सकते हैं। कुछ समय के बाद रेफरेंस लाइब्रेरियन उन क्वेश्चंस के ऊपर काम करता है, उससे रिलेटेड मटेरियल निकालकर उन्हें सप्लाई करता है। इस तरह से पुस्तकालयों के इकोनॉमिक रोल भी हैं। आर्थिक क्षेत्र में पुस्तकालयों की भूमिका। आर्थिक क्षेत्र में पुस्तकालय अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। हर पुस्तकालय में आर्थिक सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स रहती हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक्स रहती हैं। आप उनका एक अलग सेक्शन बनाइए। ई बुक्स में भी आप कोशिश करिए कि कैटलॉगिंग में आप इंडेक्स वाला मैटर भी रखिए।
देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आप पुस्तकालय में यदि जानकारी चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स सेक्शन में जाइए, वहां आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पॉलिटिकल, राजनीति से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप पॉलिटिकल साइंस वाले सेक्शन में जा सकते हैं। लाइब्रेरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल क्षेत्र में। आपको मैगजीन्स के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होगी कि देश में कौन सी सरकार चल रही है और देश में किस सरकार के आने की संभावना है। ये आपको जानकारी प्राप्त होगी पत्र पत्रिकाओं व न्यूज़पेपर से। तो लाइब्रेरी पॉलिटिकल रूप से भी एक बड़ा योगदान देती है। अगला है एजुकेशनल, शिक्षा और पुस्तकालय। हम पिछले लेक्चर में भी सुन सके हैं, पुस्तकालय और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पुस्तकालयों के शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं, बिना शिक्षा के पुस्तकालयों का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए शिक्षा से संबंधित, चाहे वो एजुकेशन साइकोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो, आपको पुस्तकालय में उसकी जानकारी प्राप्त होगी। चूँकि हम टेक्नो की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में भी ई क्षेत्र में काफ़ी शिक्षा जगत में विकास हो चुका है, जो कि आपको लाइब्रेरी में वांछित सामग्री ऑडियो वीडियो मैटर के रूप में मिल जाएगी। अब पुस्तकालयों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाज में हर व्यक्ति आज रिसर्च में, अनुसंधान में लगा हुआ है। अनुसंधान हर क्षेत्र में हो रहा है, परंतु आने वाली जानकारी पुस्तकालयों तक आती है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे निस्केयर, निसात, इंसडॉक, नेस्डॉक, इस तरह की संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कुछ सामाजिक शोध से रिलेटेड है, कुछ साइंटिफिक शोध से रिलेटेड है। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार आने वाली जानकारी को वांछित रिसर्च तक पहुंचाना पुस्तकालयों का कार्य है। आज के पब्लिकेशन युग में भरमार आई है, तीव्र गति से पब्लिकेशन हो रहे हैं। एक मिनट में एक बुक आपको साइंस की पब्लिश मिलेगी और अगले ही क्षण शायद पता चलेगा कि सामाजिक विज्ञान में भी एक अनुसंधान हुआ है और वह सामग्री पब्लिश हो चुकी है। सही रिसर्चर तक सही सामग्री पहुंचाना पुस्तकालयों का कार्य है। किस तरह से? उस रिसर्च की इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग करके। आज के युग में, टेक्नो सेवी युग में, व्यक्ति के पास समय की ही तो सबसे ज्यादा कमी है। यदि वह अपने क्षेत्र से रिलेटेड हर पत्र पत्रिका को, हर शोध को पढ़ने लग जाएगा तो उसके पास अपने रिसर्च के जो 18 महीने या 20 महीने का समय होता है वो तो बहुत कम पड़ जाएगा। उसे एक पूरा जन्म लग जाएगा अपने रिलेटेड रिसर्च को करने में। अतः इस कमी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी ने नया रूप लिया है। आपके द्वारा की गई रिसर्च की 1 मिनट के अंदर इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग हो जाती है, जो समय की कमी को दूर करती है। वांछित रिसर्चर आकर अपनी सामग्री एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू पता लगा लेता है उसे उस रिसर्च की आवश्यकता है या नहीं। यदि सामग्री उसके उपयोग की है तो वह यूज करेगा, अदरवाइज उसे यूज नहीं करेगा। उसका समय बचेगा और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग होगा और लाइब्रेरी में उपस्थित सामग्री का भी सही उपयोग हो सकेगा। इस तरह टेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर रही है। इंडस्ट्री एंड बिजनेस, इंडस्ट्री और बिजनेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आजकल इंडस्ट्रीज और बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस क्षेत्रों में भी पुस्तकालयों का अपना योगदान है। क्योंकि हम टेक्नो सेवी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए किसी स्थान की स्पेशल आवश्यकता नहीं है। हम टैबलेट पर भी, हम मोबाइल पर भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। बिजनेस क्षेत्र में होने वाले रिसर्च हमें बिजनेस क्षेत्र की लाइब्रेरीज में मिल जाते हैं
औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले रिसर्च, उनके आउटकम्स और रिजल्ट जो कि आने वाले बिजनेस में उपयोगी होते हैं। यदि एक मल्टीनेशनल कंपनी पूरा अपना योगदान देती है और यदि उसे पूरा प्रॉफिट होता है, तो वो छपने वाली रिसर्च दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी को एक बड़े योगदान के रूप में उभरेगी। क्योंकि यदि मार्केट रिसर्च के हिसाब से उस प्रोडक्ट की कोई उपयोगिता नहीं है या उस कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो वो उस रिसर्च के द्वारा पता चल जाएगा। और यदि उसी क्षेत्र में सरकार बिजनेस क्षेत्र में या अन्य कोई पैसा लगाने की कोशिश करेगा, तो वह वहीं रुक जाएगा। इस तरह से हम देश की इकोनॉमिक हालत को भी ठीक तरह से चला सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स सेम पॉइंट है। इस बिजनेस और ट्रेड दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, सेम एक ही जैसा दोनों का योगदान है। अब गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के पास पुस्तकालयों का क्या उपयोग है? संविधान के अनुसार भी हर तरह पुस्तकालयों का उपयोग है। शासकीय पब्लिकेशन, गवर्नमेंट गजेट्स जो निकलते हैं, वो सब शासकीय निकायों से रिलेटेड रहते हैं। हर पुस्तकालय में उपस्थित न होकर यह शासकीय निकायों से संबंधित कुछ पुस्तकालय होते हैं, वहाँ सबसे पहले आते हैं। इसके बाद इन्हें संस्थावार या सब्जेक्टवार भेजा जाता है। इससे यह पता चलता है कि शासकीय निकाय या शासन क्या कर रहा है। हम शासन की वेबसाइट से उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को निकालकर और अपनी टेक्नोलॉजी वाली लाइब्रेरी में एक सेक्शन अलग बनाएंगे रिपोर्ट्स का, और उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो लगाएंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को या नेक्स्ट आने वाली योजनाओं को उसका लाभ मिल सके। सबसे आखिरी में आया है कल्चरल। संस्कृति से संबंधित होने वाले उत्थान, संस्कृति से संबंधित होने वाले कार्यों की समीक्षा करने की में भी पुस्तकालयों की अपनी भूमिका है। अर्बन संस्कृति हो, हमारे देश की संस्कृति हो, विदेशी संस्कृति हो, उससे रिलेटेड पुस्तकें लाइब्रेरी में उपस्थित रहती हैं। चूँकि हम टेक्नो का जिक्र कर रहे हैं, ई बुक्स भी हर देश की अपनी अपनी उपस्थित रहती हैं। आप सोशल वाले सेक्शन में जाकर उन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। किस देश ने कल्चरल क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, इन सब चीज़ों की आपको लाइब्रेरी में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कल्चरल डिपार्टमेंट की जानकारी हर शासन ने कल्चरल डिपार्टमेंट डेवलप करके रखा है। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है, तो आप कल्चरल से रिलेटेड उनके गजेट निकलते हैं, न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, कुछ नए रिसर्च जर्नल्स निकलते हैं, कुछ नई पत्रिकाएं भी रहती हैं जो अपना खेल व संस्कृति इस तरह का अलग कॉलम पब्लिश करती हैं, जिससे आपको हर देश के कल्चर के बारे में पता चलेगा या कल्चरल क्षेत्र में वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के ट्राइबल अर्थात नए जमाने के कल्चर को वो महत्व दे रहे हैं। आपको पुस्तकालयों के इस योगदान के बारे में पता चलेगा। आज के भाग में हमने पुस्तकालय के टेक्नो सेवी रूप के बारे में जाना। इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग, जैसे सोशल स्ट्रेस को कम करना, इकोनॉमिक यूज़, बिजनेस यूज़, इंडस्ट्री में यूज़ और कल्चरल क्षेत्र में भी पुस्तकालयों के योगदान को जाना। अगले भाग में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आशा है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।